मेरे एक बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए और एक बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए। 5,000 का 3। अच्छा, 5,000 का 3 यानी 15,000। आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा एक और भाई साहब के साथ लोन एप्लीकेशन वालों ने रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनके पास कॉल करूंगा, उसके बाद इनसे सुनूंगा कि इनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, कैसे इनसे बच सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है या प्रॉब्लम होने वाला है, तो उससे अच्छा है कि पहले इनके बातों को सुन लूं, उसके साथ इस वीडियो में सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। कोई भी एप्लीकेशन से अगर आप रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट हो रहे होगे तो इसी चीज को अप्लाई करोगे तो बच सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इनके पास लाइव कॉल कर लेते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई आपने क्विक मनी एप्लीकेशन से लोन ले लिया था क्या? मतलब शुरू से लेकर के लास्ट तक डिटेल में बताओ, क्या क्या, कुछ छिपाना नहीं है भाई, ठीक है ना? मैंने 5 तारीख के डेट में, अच्छा, जो ब्लू कलर का लोगो है जिसका, हाँ, उससे मैंने वो इंस्टॉल किया। बाद मैंने उसके बाद उसके जो भी एक्सेस थे मैंने उसको एक्सेस को दिया और सारे परमिशन उसके यस किए। उसके बाद मैंने केवाईसी सब किया और उसके बाद मैंने उसमें अपना 2 बैंक अकाउंट ऐड किया। क्यों 2 बैंक अकाउंट ऐड किए? एक बार मैंने किया तो वो नहीं लिया। अच्छा, का भी ले लिया और पहला दोनों ले लिया। मतलब पहले बार में कोई भी बैंक, मतलब पहला वाला बैंक अकाउंट नहीं ऐड हुआ है ना? तो हुआ, लेकिन मैंने जब दूसरी बार दूसरा बैंक अकाउंट ट्राई किया, अच्छा, तो दोनों बैंक अकाउंट मेरा ऐड हो गया। बाद क्या हुआ कि मुझे मतलब वो मुझे 15,000 की लिमिट दिखाने लगा। अच्छा, तो मुझे लगा जैसे पेटीएम पोस्टपेड का क्रेडिट लिमिट होता है वैसा इनका भी होगा कुछ। हाँ। तो मैंने उनको क्लिक किया तो उन्होंने 5,000 का 3। अच्छा, 5,000 का 3 यानी 15,000 का। अच्छा। और मैं थोड़े देर से 2 घंटे बाद तो मेरे एक बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए और एक बैंक अकाउंट में 3,000 रुपए, यानी कि 6-3 9,000 रुपया 9,000 रुपए आए हैं। और तुरंत मुझे मैसेज मतलब कि उस पे ऐप पे दिखाने लगा कि आपको रिपेमेंट करना है 7 दिन के भीतर। अच्छा, तो रिपेमेंट करने की डेट दिखाई मुझे। तो फिर मैंने देखा तो मुझे 15,000 दिखा रहा था। 15,000 का दिखा रहा था? हाँ, तो मैंने उसको ट्राई नहीं किया कि मैं इसको भर के ट्राई करूँ। तो फिर मुझे डर सा लगा कि यार मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत होगी। तो फिर मैंने YouTube पे वीडियो देखा कि क्योंकि उस समय रिपेमेंट नहीं हो रहा था उनका। अच्छा, हाँ। तो मैंने YouTube पे वीडियो देखा तो आपका वीडियो सजेस्ट हुआ। तो आपके थंबनेल में ही लिखा था कि क्विक मनी को पेमेंट नहीं करना ऐसा करके। हाँ। तो फिर मैंने आपके वीडियोस देखे और आपके जो कॉलिंग वाले थे वो सारे मैंने देखे। तो फिर मैंने क्या किया कि आपके बोलने से पहले ही आपने जैसे बताया था, मैंने वैसे ही व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया। पहले तो ऐप को डिलीट किया उसी दिन। हाँ, क्लियर कैसेज करके। हाँ, सब कुछ उसका क्लियर कैसे करके। उसके मैंने ऐप के परमिशन सब कुछ डिलीट करके फिर मैंने ऐप को अनइंस्टॉल मार दिया। और जैसे ही ड्यू डेट नजदीक आने लगी तो मुझे कोई 10-11 तारीख तक कोई मैसेज नहीं आया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैसेज आने तक का इंतजार क्यों करूं। तो मैंने उसको फिर अनइंस्टॉल मार दिया ऐप को भी। अच्छा। तो मुझे पता तो नहीं कि मेरे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन अभी तक किसी को कॉल मैसेज कुछ आए हैं नहीं भैया। अच्छा। तो वही मुझे जानना था कि जैसे कि इनका रिपेमेंट करना जरूरी है कि नहीं, मतलब जैसे नहीं करेंगे तो लाइक कोई केस या फिर कोई मेरा ड्यू बढ़ता तो नहीं जाएगा ना? देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ आपके साथ। देखो जो प्रॉब्लम है मैं समझ गया कि आपके साथ क्या हुआ है। देखो, आपने लोन तो ले लिया, ठीक है, बट आप जो एप्लीकेशन से लोन लिए हो तो ये एप्लीकेशन एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन। देखो, इस एप्लीकेशन में अगर अबाउट फीचर्स में देखोगे तो बताता है 91 दिन से, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि 91 दिन से लेकर के 365 दिन के लिए लोन रिपेमेंट करने का समय दूंगा। लेकिन अगर आपने लोन के लिए खुद अभी अप्लाई किया तो आप बोल रहे हो कि मेरे को 7 डेज के लिए अप्रूवल हुआ है और वो भी 15,000 में से मेरे को मतलब 5,000 एक अकाउंट में, 15,000 कितना अकाउंट में आपका आया है? 3 करके 2 बार एक। अच्छा, करके 1 बार एक अकाउंट। हाँ, यानी कि आपको पैसे भी कम मिले हैं और रिपेमेंट करने का भी समय ज्यादा दिन के लिए नहीं मिला है। यानी कि ऑलरेडी ये एप्लीकेशन 7 डेज वाला एप्लीकेशन है या फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड होता तो ये 7 डेज के नाम पे आपको हरासमेंट या मैसेज या 7 डेज के लिए तो सबसे पहले लोन ही नहीं प्रोवाइड करता। तो भाई ये एप्लीकेशन खुद ही एक फ्रॉड कर रहा है आप लोग के साथ, हम लोग के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन खुद फ्रॉड एप्लीकेशन है। अगर आप इस एप्लीकेशन से अगर आप लोन ले लिए हो तो आपको इसको 1 भी रुपया रिपेमेंट करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके मन में भी डाउट होगा कि लाइक मैं रिपेमेंट करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे हैं, मेरे को पैसे की काम नहीं है, मैं रिपेमेंट कर दूंगा, फिर भी आपको रिपेमेंट नहीं करना है। अब आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप रिपेमेंट अगर इस एप्लीकेशन को अगर आप करते हो तो देखो करेगा क्या। मान लो इस एजेंट जो आपको फर्स्ट एजेंट आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा तो उसको आप रिपेमेंट कर दिए, ठीक है। लेकिन अगेन से 6 दिन के बाद अगेन से नया एजेंट हायर करेगा और वो एजेंट बोलेगा कि आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा, आपको
इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे मैंने तो रीपेमेंट कर दिया, तो वो आपसे प्रूफ मांगेगा, ठीक है। तो अगर आप प्रूफ दे देते हो तो बोलेगा कि ये एप्लीकेशन के तो ये बस रीपेमेंट के इंटरेस्ट रेट और आपका 2000 बढ़ गया। यानी कि अगर आप एक बार रीपेमेंट कर देते हो तो आपको रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट, ब्लैकमेल और टॉर्चर करने ही लगता है। तो उससे अच्छा क्या है कि आपको रीपेमेंट करना ही नहीं है, ठीक है ना। ये भी है भैया कि जैसे मैंने एक रेफरेंस नंबर दिया था, अच्छा अच्छा, उस पे उन लोगों ने मैसेज किया है, तो मैसेज में क्विक मनी एप्लीकेशन का कोई मेंशन नहीं है, वहाँ पे इजी मनी लिख के आ रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो उसमें इजी मनी इसलिए आ रहा है ना कि क्योंकि क्विक मनी लोन एप्लीकेशन अकेले लोन नहीं प्रोवाइड करता है। इसके एप्लीकेशन जो है, इसके अंदर जाओगे तो काफी सारे कंपनी टाइप जो आपका 3-3 बार करके दिया है ना, वो क्विक मनी एप्लीकेशन नहीं दिया है। इसके अंदर में और भी कंपनी है जो कि 3-3 यानी कि जो 3 एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड किया, 3 जो देखो जितना बार आपको मिला होगा वो अलग अलग आपको एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड किया गया है, तो वही एप्लीकेशन आपको ना आपको मैसेज करेगा। तो ऐसा होता है ना कि आपको क्विक मनी आपको पर्सनली मैसेज करेगा कि तुमने क्विक मनी से लोन लिया है। काफी सारे लोग को डायरेक्ट भी मिल जाता है। तो मान लो अगर आपका एक बार में ही आपको एक ही बार अमाउंट आता है तो समझ जाओ कि क्विक मनी से है। अदरवाइज अगर आपको 3 बार 4 बार आते हैं तो यानी कि डिफरेंट कंपनी आपको लोन प्रोवाइड किया है। और लेकिन हाँ, टाई अप किया गया है क्विक मनी एप्लीकेशन से ही, ऐसा नहीं है। तो मतलब कुल मिला के इनको रिपेमेंट नहीं करना है। हाँ, कुल मिलाकर के रिपेमेंट नहीं करना है। देखो रिपेमेंट करोगे तो भाई आप रिपेमेंट के चक्कर में फंस जाओगे, हरासमेंट होगे, फिर भी आपको रिपेमेंट नहीं करना है, कितना भी करना है। देखो अब आपके मन में डाउट होगा अगर मैं रिपेमेंट नहीं करूंगा तो सिविल स्कोर खराब नहीं होगा, और आपने बोला कि पुलिस केस वगैरह तो नहीं होगा ना। तो कुछ नहीं होता है, ना ही आपका सिविल स्कोर खराब होगा, ना ही आपके घर पे इसके एजेंट आते हैं, ना ही पुलिस केस होता है, और ना ही आपके घर पे लीगल जो आपका नोटिस होता है कुछ नहीं जाता है। हाँ, लीगल नोटिस कब जाता है? जब ये एप्लीकेशन NBFC RBI द्वारा ऑथराइज्ड होता और आपने 2-3 अगर EMI अगर आप पे नहीं किए रहते तब लीगल नोटिस जा सकता है, या एजेंट जा सकते हैं, वो भी शहर में ही जाते हैं। अगर आपका गांव देहात में अगर घर होगा तो वहां पे नहीं ही जाते हैं, वहां पे एजेंट कौन जाएगा? क्योंकि मान लो अगर एजेंट आते हैं तो गांव के 2-4 लाठी दे दोगे तो वो भाग ही जाएंगे, तो एजेंट वगैरह नहीं जाते हैं। वो भी अगर NBFC है तो भाई रिपेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं हो, तो आपको हरासमेंट करते ही नहीं है, तो इससे दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 डेज या फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। तो ये 7 डेज के नाम पे रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर रहा है, तो भाई आपको रिपेमेंट नहीं करना है। और कोई भी सिविल स्कोर खराब नहीं होता है। अगर आपको डर लग रहा है कि सिविल स्कोर खराब होगा तो देखो सबसे पहले साइबर कैफे में जाना, वहां पे आपका सिविल चेक कराने का 45 रुपया लेगा, ठीक है। तो वहां पे जाकर के चेक करा लेना कि कौन कौन से एप्लीकेशन से आप लोन लिए हो। तो वैसे तो मेरे को 99% मेरे को चांस है कि यहाँ पे आपको क्विक मनी का मेंशन ही नहीं होगा। तो मेंशन नहीं है तो क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर मेरे से बोलते हैं ना कि लाइक काफी सारे से बात होता है, तो बोलते हैं कि मैं अपना सिविल चेक किया तो वहां पे मेरे को कोई भी लोन एप्लीकेशन शो नहीं करा, जबकि मैंने लोन लिया हूं 7 डेज वाला से। तो मैं बोला कि भाई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है तो कोई आपका सिविल स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आपका खराब नहीं होगा और ना ही पुलिस केस होगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और जो बताया था आपने कर लिया। व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर देना है, क्लियर कैचेज करके एप्लीकेशन को डिलीट करके ब्लॉक कर देना है, या सिम को निकाल देना है। हाँ, वो मैंने सब कर दिया भैया। उसके बाद मेरे वो जो रेफरेंस नंबर वाले हैं उनको कोई मैसेज दोबारा आया भी नहीं अभी तक। नहीं है तो फिर ठीक है। बट वैसे रेफरेंस नंबर वाले में नंबर किनका दिया? दोस्त यार का ही है ना आपका? हाँ, दोस्त का ही है। तो दोस्त का है तो फिर तो आप हैंडल कर ही सकते हो। हाँ, मैंने उनको बता दिया था, उसी दिन मैंने बता दिया था। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अगर देखो रिपेमेंट करना नहीं कितना भी करे, देखो 1 महीना तक आपको मैसेज वगैरह करेगा तो 1 महीने तक सिम को निकाल कर रखे हो। क्योंकि देखो अगर आप आप मेरे से बात कर रहे हो कि मैं आपका नंबर को ब्लॉक कर दूं या मैं अपना सिम को ही तोड़ करके फेंक दूं, तो आप मेरे से बात हो सकता है, आपको मेरे से बात होगा ही नहीं। तो वैसे ही एजेंट है, जब आप एजेंट के कॉन्टेक्ट में ही नहीं रहोगे, एजेंट से दूरी बनाए रखोगे, तो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करके हरासमेंट या ब्लैकमेल करेगा? तो उससे अच्छा है कि आपको सिम को निकाल करके कुछ दिनों के लिए रख लेना है। हाँ, वो 10 से 15 दिन आपको कॉल करेंगे, मैसेज कर सकते हैं, तो आपको सिम को निकाल करके रखोगे तो आप उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आओगे तो बच सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 महीने तक ट्राई करते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई आपको रिपेमेंट करना नहीं है, डरना नहीं है भाई, ठीक है ना। ठीक है भैया। चलो, और कोई दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लो। नहीं भैया, बस यही डाउट। चलो, कोई दिक्कत होगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है भाई। ठीक है भैया, चलो ठीक, वेलकम। आई होप कि आपने देखा कि इन भाई साहब के साथ भी क्या क्या प्रॉब्लम है, और इन्होंने मेरे वीडियोस को देख करके पहले ही सारा प्रोसेस करके रख चुका है। और अगर आप भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देता रहता हूं। आप प्रॉब्लम को पहले ही जान लो और सॉल्यूशन आपको वीडियोस में बता देता हूं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।